नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। ये चार मन के अलग अलग चार विभाग हैं जो मन को अलग अलग भाग में बांटते हैं। लेकिन इसका करना क्या है? पहला वो मन जिसके बारे में मैं भी जानता हूं, दूसरे भी जानते हैं, ये तो बहुत साफ है। दूसरा, मेरे मन के बारे मतलब एक भाग के बारे में मैं जानता हूं, दूसरे नहीं जानते। वो ये है कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं अपने मन में प्रतिज्ञाएं करता हूं, या मैं जो निर्णय लेता हूं, जो किसी से मैं कहता नहीं हूं, व्यक्त नहीं करता हूं, ये मन का वो भाग है। इन चारों में सबसे ज्यादा जटिल जो है वो तीसरा भाग है। वो भाग जिसको कहते हैं कि वो दूसरा जानता है और मैं नहीं जानता। कबीरदास कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए। तो निंदक जो निंदा करते हैं, निंदा कौन करते हैं? जिनको हमारे मन के बारे में, हमारी वृत्तियों के बारे में पता रहता है कि हम ऐसा करते हैं, ये दूसरे बता सकते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो कबीरदास कहते हैं निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमाए। तो अपने पास में रखिए, उसका घर जो है अपने घर के पास में बना लीजिए, जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तीसरा जो है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं कि हमको ये पता करना चाहिए हमेशा कि हमारे में बुराई क्या है। तो जब निंदा करेगा तो हमको सोचना पड़ेगा, यार ये बात सच है कि ये बारे में मेरे को कह रहा है, ये सच है कि नहीं। तो जब हमें पता चलेगा तो हम अपने आप को सुधारेंगे। और चौथा भाग वो है जिसके बारे में ना तो मुझे मालूम है, ना तो दूसरों को मालूम। ये चार मन के जो भाग हैं उसमें पहला तो ठीक है कि मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है। दूसरा, मुझे मालूम है आपको नहीं मालूम है। तो इसके बारे में हम जैसे जैसे विचार करेंगे, जैसे जैसे ध्यान करेंगे, हमको और भी साफ हो, पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, साफ होता जाएगा। तीसरा जो सबसे मुख्य है कि दूसरे जानते हैं और मैं नहीं जानता, तो हमको हमेशा हमारी जो निंदा करता है उन लोगों को हमारे साथ में रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हमें अपने आप को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगर ये तीन मन के विभागों को अगर हम अच्छी तरह जान लें, तो ये तीन विभाग की जो रोशनी है चौथे पे पड़ेगी, और चौथा भाग जो है, जो मैं भी नहीं जानता और दूसरे भी नहीं जानते, वो अपने आप साफ होता चला जाएगा। ये मन का एक विश्लेषण है। अब ये जो मन है इतना जटिल है, जो दुख का भी कारण है और सुख का भी कारण है। मन के बारे में हमने देखा कि ये मन जो है कैसे बना है, और मन कैसे कैसे क्या कैसे कैसे इसके वृत्तियां हैं, और मन के चार भाग कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। किसी चीज को समझने से, उसके बारे में उससे डील करना, उसको समझना, उसके से काम निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमको किसी भी चीज के बारे में जितना ज्यादा ज्ञान होगा, उतना हमको उसको उपयोग करने में आसानी होगी। ये मन जो है एक इंस्ट्रूमेंट के समान है, इसको हमें अपने फायदे के लिए उपयोग करना है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, ये हमको फंसा के रखा है, इसने जकड़ के रखा है। इसकी मन बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें नहीं जानता। मैं आप लोगों से बताता हूं कि भाई मन जो है, इसमें चार ही चार इसके गुण हैं, जो इन चार गुणों को ही हमारे जिंदगी भर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसी में हम फंस के रह जाते हैं। मन करता क्या है? मन में है सबसे पहले राग और द्वेष। राग द्वेष जो है वो एक ही है। ये राग द्वेष क्या है? अटैचमेंट, प्यार। और द्वेष, अगर मैं जो चाहता हूं वो नहीं मिला तो द्वेष। ये राग द्वेष जो है मन का बेसिक नेचर है। तो मन यही करता है। दूसरा मन का स्वभाव है कि मन की एक आदत है चिपकने की। जो चीज देखेगा वो उससे चिपक जाता है। अब आप सोचिए, बचपन से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें सुनते हैं, बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं।
बच्चा जब छोटा होता है तो वो ये चाहता है कि मेरे को जो भी खिलौना देखे ये मेरे को चाहिए। अब उसको मालूम नहीं है इसकी उपयोगिता कितनी है, लेकिन उसको नयापन दिखता है तो वो चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको खिलौने छोड़ के और थोड़े से बड़े हुए जो चीजें हैं या और जिनके बारे में उसकी समझ बढ़ती है वो चीजें चाहिए। तो ऐसे हम लोगों को हर चीज से लगाव बढ़ता चला जाता है और हमारे पास में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि हम उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाते। तो मन का स्वभाव है चिपकना। तो यहाँ कहा, उपनिषद में कहा जाता है कि अपने मन को हर चीज से आप छुड़ा लीजिए और एक ऐसी चीज में लगा दीजिए जो जिससे आपकी उन्नति, मन का विकास हो, मन की विशालता बढ़े, ऐसे एक विषय में लगा दीजिए। लेकिन हम लोग इस बात को करने में हर कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोई भी चीज से लगाव होने में या मन का चिपकना जो है ये एक बहुत ही अच्छा, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको अगर ये चीज नहीं मिली तो वो मिल जाए, वो मिली तो ये मिल जाए, और आज ये अच्छी नहीं है तो कल वो अच्छी है। तो आप चिपकना जो है मन का स्वभाव है जिससे हमको दूर रहना है। तीसरा है, मन का एक स्वभाव है कि जो चीज जैसे है वो बदलनी नहीं चाहिए, वैसे ही रहनी चाहिए। और ऐसा होता नहीं है। बदलाव ही एक ऐसी चीज है दुनिया में जो, जिसको कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। लेकिन मन पसंद नहीं करता है। आप स्कूल में रहते हैं या स्कूलिंग के बाद में जैसे आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको स्कूलिंग बड़ी अच्छी लगती है, आप स्कूल छोड़ना नहीं चाहते। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी रहती है कि आपको ऐसा लगता है ऐसे ही जवान रहें। लेकिन निश्चित है आपको थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद आपको आपकी उम्र होगी, आप वृद्धावस्था में आएंगे, और जब 40 के बाद बाल सफेद होने लगते हैं तो आदमी काले कर लेता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये मन का स्वभाव है। मन नहीं पसंद करता, वो जैसी चीज है वैसे ही रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के बदलाव नहीं पसंद करता। चौथा है कि मन जो है अपने पास्ट में, मतलब जिसे कहते हैं कि पीछे जो कुछ हुआ हमारे, जैसे जवानी है तो बचपन, बचपन है तो और बाल्यावस्था, वृद्ध हो गए तो जवानी, पुरानी चीजें याद करके उसको फिर से जितना उसको अच्छा उस समय लगा था उतना ही अच्छा अब लगना चाहिए। इस प्रकार की मन की वृत्ति है कि वो रहता तो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रह के पास्ट में जो हुआ उसको वो अभी एक्सपीरियंस करना चाहता है, और ये सोचता है कि जितना पास्ट में मेरे को अच्छा लगा था उतना ही अभी लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग के साथ में भी कभी बात कीजिए, या बड़े बुजुर्ग हमारे घर में रहते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में ये चीजें अच्छी थी। हमेशा जब भी आप मिलेंगे वो अपने जमाने की बात करते हैं। दे वॉन्ट टू लिव देयर पास्ट in the present and want to enjoy the same amount of enjoyment what they had in the past। ऐसा नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। लेकिन हम भी जो है हमारे पुराने दोस्तों से मिलेंगे। अभी जैसे मैं रिटायर होने वाला हूं तो स्कूल के दोस्त अगर मिल जाएंगे तो मैं स्कूल की बात करूंगा, कॉलेज के दोस्त मिलेंगे तो मैं कॉलेज की बात करूंगा। हम उसी समय को बार बार अनुभव करके अच्छा महसूस करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा जितना करेंगे उतना हम अपने आप को उलझाते जाएंगे। हम कभी भी जो है अपने आप को पास्ट में रख के प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अगर प्रोग्रेस करना है तो हमको हमेशा प्रेजेंट में जीना पड़ेगा। We have 10 minutes just to remind you. We have 10 minutes. Yeah. ओके, तो ये जब इतना जटिल मन है, मन के बारे में हमने इतना जाना है, तो इसको हम, इसका करना क्या है इतना तो पता चल गया हमको। तो इस मन को हमको सुधार करना है। सुधार करने के लिए हम क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। एक राज्य में एक घोड़ा था। वो घोड़ा सबसे सुंदर और बहुत ही बलिष्ठ और बहुत ही अच्छा घोड़ा था। लेकिन राजा जब उसको अपने अस्तबल में लेके जाने की कोशिश करता था तो वो इतना उद्दंड था कि जितने लोग 10-10 लोग भी उसे पकड़े तो उसे पकड़ नहीं पाते थे।
राजा का हट था कि मैं इस पे चढ़ के इसकी सवारी करके बताऊंगा। तो राजा ने डंडोरा पिटवा दिया कि भाई कोई भी आके अगर इसे अपने बस में कर लेगा तो मैं उसको जो मांगेगा मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आए, बहुत लोगों ने उसको पहली बार देखा और उसके साथ में जब संपर्क में आए तो उसने बहुत बुरी तरह जब उनको झाड़ा, लात मारी, तो किसी ने कोशिश भी नहीं करी पास जाने की। 7 दिन बाद एक युवा व्यक्ति आया और उसने बोला कि सर, मैंने सुना है कि आपके पास में एक ऐसा घोड़ा है जो किसी की बात नहीं मानता, लेकिन मैं उसको आपको बिल्कुल अपने काबू में करके आपको लाके दूंगा जो आपकी बात मानेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो बोला जो दंड आप देंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो उस घोड़े को वो लेके गया और उसने कहा मुझे 1 साल चाहिए, 1 साल बाद मैं आपको घोड़ा लाके दूंगा। 1 साल बाद जब घोड़ा उसने लाके दिया तो उसने राजा से कहा कि आप मेरे से जो बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा घोड़े को नाचने के लिए तो नाचेगा, बैठने के लिए बोलूंगा बैठ जाएगा, 2 पैरों पे खड़ा हो जाएगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करवा के दिखाऊंगा। उसने बोला ठीक है, करके बताओ। तो उसने जैसे जैसे बोला घोड़ा करने लगा। तो उसने बोला यार इतना जटिल घोड़ा आपने कैसे इसको तैयार किया, आप अस्तबल में काम करते होगे? बोले नहीं, घोड़ा मन की तरह होता है। तो आपसे जब मैं घोड़ा लेके गया तो 1 महीना मैं घोड़े के कम से कम आधा किलोमीटर दूर हमेशा उसके चक्कर लगाता था। वो जहां जहां चरता था उसके चारों तरफ आधा किलोमीटर दूर में 1 महीने तक घूमता रहा। उसके बाद 1 महीना मैंने क्या किया कि मैं उसके बहुत करीब आया, जितना कि वो मेरे को महसूस कर सके, और मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा 1 महीना। जहां जहां जाता था मैं सिर्फ आसपास घूमता रहता था। फिर उसके तीसरे महीने में मैंने क्या किया, बीच बीच में मैं घोड़े के बिल्कुल करीब जाता था और उसको एक आध बार छूता था। चौथे महीने मैंने जहां घोड़ा दौड़ने लगता था तो मैं भी उसके ऊपर हाथ रखता था और उसके साथ साथ दौड़ता था। छठे महीने में मैंने, 5वें महीने में मैंने क्या किया, मैं उसका जो उसकी लगाम जो है उसको पकड़ के मैं आगे दौड़ता था, घोड़ा मेरे पीछे दौड़ता था। छठे महीने में मैं उस पर बैठा, 7वें महीने में मैंने उसको सिखाना शुरू किया और आज आप जो देख रहे हैं ये आपके सामने। तो राजा ने कहा ये तो बहुत ही अचरज वाली। बोले अचरज वाली इसमें कोई बात नहीं, हमारा मन भी ऐसा ही है। हमको हमारे मन से जो है दोस्ती करनी पड़ेगी। हमने अपने मन को एक बिना लगाम के घोड़े की तरह छोड़ रखा है। वो जहां जाता है, जो करता है, हमारा उस पर कोई भी वश में, हमारे वश में वो नहीं है और हमारे पे उस पर कोई अधिकार नहीं। तो ये मन जो है चंचल है, ये आप लोगों ने काफी सुना होगा, भगवद गीता में कहा है ये चंचल है, चंचल है ऐसे ही। तो इसको अगर आपको अपने वश में करना है तो आपको अपने मन को ऑब्जर्व करना होगा और इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। आप अपने मन से दोस्ती करिए। आपका मन थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि बहुत साल आपने उसको खुला छोड़ रखा है। उससे दोस्ती करिए, उसकी बात मानिए, उसके साथ रहना सीखिए, उससे उससे अपना मित्र बनाइए। और अगर एक बार आपका मन आपका मित्र बन गया, आपकी बात मानने लगा, उसके बाद मैं नहीं सोचता हूं कि आपको कभी ऐसा लगेगा कि मैं बोर हो गया, मेरे को परेशान हूं, मेरे से कोई काम करते नहीं बनता, मेरे से कोई भी चीज सुलझाई नहीं जा सकती। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप आज से ही कोशिश करिए। मेरे हिसाब से हो सकता है जैसे घोड़े को 1 साल लग गया, हमको हो सकता है 5 साल लग जाए, लेकिन अगर हम इसका प्रयत्न सतत रूप से करते रहेंगे तो निश्चित ही एक दिन जो है ये मन जो है हमारे काबू में आए। हरिओम। वेरी गुड, वेरी नाइस गुरुराज, सुपर। बहुत अच्छा। मन को काबू करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से अगर आई समय थिंक, हाँ 2 मिनट समय बता सकते हो मैं कि देख लूं, कैसे, हाँ कौन से तरीके अपने पास एक थ्री समय मिनट्स दिखा रहा है 4, हाँ 4 मिनट है, मैं 2 मिनट में एक बात पूरी करता हूं। हाँ बोलो बोलो बोलो। हमें ये नहीं मालूम कि हम फंस गए हैं। इसका एक मैं और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, या रोज उसकी माँ उसको नहलाती थी तो अपने साथ में ले आती थी और नहला के उसको फिर पहुंच के पाउडर वगैरह लगा के बैठा देती थी। लेकिन वो ये देखता था कि मैं नहाने जाता हूं तो मेरी माँ मेरे साथ में आती है, दरवाजा खुला रहता है। लेकिन जितने भी घर में लोग हैं नहाने जाते हैं
तो जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब वो छोटा 2 साल का बच्चा, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसने कहा यार ये करते क्या है यार। तो एक दिन वो उसकी माँ उसको तेल लगाती है, बोलती है बेटा थोड़ी देर तू खेल, थोड़ी देर बाद तेरे को नहला दूंगी। तो बच्चा जाके बाथरूम में जाता है और जाके चिटकनी लगा देता है। थोड़ी देर देखता है पानी है, पानी से खेलता है, सब कुछ करता है। पानी से खेलते खेलते ये भूल जाता है कि उसने चिटकनी लगा दी, और उसके बाद में घबराहट शुरू होती है, देखता है कोई नहीं दिख रहा है, तो चिल्लाने लगता है माँ माँ माँ। तो ये सोचती है यार बहुत देर हो गया, ये इसने शैतानी क्यों नहीं कर। तो उसको कहीं से आवाज आती है, तो उसके बाद में वो दरवाजा पीटने लगता है। तो दरवाजा पीटते पीटते उसकी माँ बोलती है बेटा तू कुंडी खोल दे। अब उसको ये नहीं मालूम ना कि उसने कुंडी लगाई। वो कहता है मेरे को नहीं मालूम, और खूब जम जम के चिल्लाता है, रोता है, बोलता है मेरे को खोलो, दरवाजा खोलो। उसकी माँ उसके पिताजी को फोन करती है, ऑफिस से आते हैं, आस पड़ोसी आते हैं, दरवाजा तोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में बच्चे को निकाला। हम भी ऐसे ही हैं, हमने अपने आप को एक जगह फंसा लिया है। फंसाने तक हमें मालूम है, लेकिन फंसाने के बाद हमें ये नहीं मालूम कि हम फंस गए, और हम अपने अज्ञानता में ये कहते हैं कि कोई मुझको छुड़वा दो, कोई मुझे बचा दो। कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि आप ही उसमें फंसे थे और आपको ही उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो उस बच्चे की तरह हैं हम, जो बाथरूम में फंस गया और ये नहीं जानता कि कुंडी मैंने ही लगाई है, कुंडी तो हमें ही खोलनी पड़ेगी। परफेक्ट, वेरी ट्रू, परफेक्ट। बहुत अच्छा बताया गुरुराज। और मेरे ख्याल से एक लास्ट मैं बताना चाहूंगी, मन को जैसे हम कहते हैं ना काबू करने के लिए बहुत इजी है बोलना काबू करना चाहिए। ओनली वन थिंग आई थिंक इज यूज्ड टू कंट्रोल अवर माइंड इज अवर ब्रेथ। इफ वी कैन कंट्रोल अवर ब्रेथ, आई थिंक वी हाँ, कैन कंट्रोल अवर माइंड। व्हाट यू से? यस, बिल्कुल सही बात है। वो इसलिए है हम्म, कि हमारा शरीर 5 भागों में बटा है। अन्नमय कोश, या प्राणमय कोश, प्राण में कुछ, मनोमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय कोश और हम्म, आनंदमय कोश। आनंद में कुछ। तो इस पांचों में हम जब कंपेयर करके देखेंगे तो अन्नमय कोश से सबसे पास में जो है प्राणमय है, और प्राणमय के सबसे पास में मनोमय है कोश। मन को आप डायरेक्ट कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो मन को आप अगर काबू में करना है तो आप अपने प्राणों ब्रेथ को को जो है, ब्रेथ हाँ, आप उसको कंट्रोल। ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए, वो सांस जा रही है आ रही है, जा रही आ रही है, उसको आप ऑब्जर्व करने लगेंगे। हालांकि कहने जितना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब अकेले बैठते हैं तो आपको वो सारी बातें याद आती हैं जो अक्सर आपको याद नहीं आती। एग्जैक्टली। तो ऑब्जर्व करना बहुत, मैंने पिछले बार भी बोला था, आप लोग जहां भी जाते हैं, जहां भी रहते हैं भीड़ में, आप ऑब्जर्व करना सीखिए। चुपचाप बैठिए। जैसे आप शादी में जाते हैं, कोई किसी के साथ में चले गए, आप दोस्त के या किसी दूर के रिश्तेदार ने आपको बोला आ जाओ तो आप चले गए। आपको सिर्फ या तो दूल्हा जानता है या उसके माँ बाप जानते हैं, और कोई जानता नहीं है। तो वहां आप जाके करते क्या है, आप ये देखते हैं कोई मेरे को पहचानता है कि नहीं पहचानता। आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई मेरे को पहचान वाला मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे शरीर में आंखें, कान, नाक, टॉप टू बॉटम इंद्रिया। मेमोरी है, भरी हुई है। और ये मेमोरी हमको बहुत बहुत दिक्कत में डालती है। मेमोरी क्या है? पास्ट है। वॉट एवर इज पास्ट, दैट विल ब्रिंग यू डाउन। तो हमको जो ट्रबल्स। है पुराने को भूलना पड़ेगा, भूलने की आदत डालनी पड़ेगी। ये फैकल्टी सबसे अच्छी है हमारे पास कि हम भूल जाते हैं। अगर हम सब चीज को ना भूलें तो बहुत ही मुश्किल है जीना। ठीक है, अगली बार देखते हैं कुछ और एक नया सब्जेक्ट, या तो मन के बारे यस। में सिर्फ भगवत गीता में कहाँ कहाँ उल्लेख है, उन श्लोकों को देख सकते हैं। वी कैन